हम भूले हुए हैं, इसी से हम उस गोद के सुख से वंचित हैं। तो ये विश्वास कर ले हम अपने मन में कि हमारे पाप की तरफ, हमारी बुराई की तरफ वे दयामय भगवान नहीं देखते, वे हमें गोद में लेने को तैयार हैं और ले चुके, ले लिया। ये निस्संदेह विश्वास करके देखिए आप, आपको अनुभव होगा, ऐसा अनुभव होगा। भला ये सच कहता हूं मैं आपको, अनुभव होगा आपको कि मानो आप ठीक छत्र छाया में आए, जैसे कोई डर लगता है और दिख जाता है यहाँ दूसरा आदमी हमारे साथ है, इसी प्रकार दिखेगा। हमारे एक मित्र थे, उनका ऐसा उनका साधन था कि भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो कई बार वो जब जीवने बैठते तो उनको वहम हो जाता। वहम क्या होता, ये अनुमान होता, अनुभव होता कि बगल में बैठे कोई। तो वो कई बार तो भूल से कह देते कि थाली और रखो भाई, थाली रखो ना। आ गए तो घर वाले पूछते किसके लिए थाली रखे। उनको ऐसा अनुभव होता कि वो साथ बैठे, साथ सोते, साथ खाते, अपनी एक आदमी एक साधन करते थे। उस समय तो उनका ये भाव था कि भगवान हमारे साथ रहते। तो खाने में और सोने में दो दफे उनको ये वहम ज्यादा होता। ये वहम तो मैं कहता हूँ इसलिए, लेकिन उनको ऐसी अनुभूति होती कि हम सोए हैं और कोई बगल में सो रहा, हम खा रहे हैं, कोई खाने को आगे बैठ गया और उस वाले से बैठ गए, आ गए। तो ये जैसे ये अनुभूति होती है संदेहात्मक, इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है कि साथ आ गए, डर गए। मैंने सुनाई थी शायद आपको बात, हमारे रघु बाबा की नहीं सुनाई। अब मर गए इसलिए कहने में आपत्ति नहीं है, जिंदे के लिए कहने में तो आपत्ति हो कि भाई उसको पुजवाना चाहता है, मरने वाले के लिए बात नहीं। रघु थे, सिंधी थे, उनसे कोई जान पहचान नहीं, सिंध के थे, नौजवान ग्रेजुएट। न मालूम कैसे आ गए। वो पहले एक पत्र निकालते थे, संपादक थे उसके, गोरखपुर आ गए। वो 6 वर्ष मेरे पास रहे, वहीं मरे। तो 6 वर्ष में वो एक बार मुझसे बोले, मुझसे नहीं बोले, मौन रहते थे। 6 वर्ष में एक बार बोले। क्या बोले, मुझको कोठरी में ले गए, बैठा लिया, बैठा के बोले क्या, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। ये एक बात बोले 6 वर्ष में, बोले ही नहीं। उनका रघु नाम पता कैसे, कि भगवान राम के बालू के उपासक थे और रघु 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 बोले जाते थे, इसलिए उनका नाम हम लोगों ने रघु जी रख दिया। उनके लिए हमारे मन का विश्वास है, हमने आंख नहीं देखा, उनके भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते थे। ये हमारे मन का विश्वास, कैसे विश्वास है, इसके कारण है। उनमें ये जो अष्ट सात्विक भाव होते हैं, उनमें मूर्छा के सिवा 7 भाव हमने प्रकट देखे। 22 घंटे वो भगवान के विरह में थे, उनके आंसुओं की धारा के निशान बन गए। दूसरी बात, सुनते सत्संग में आके बैठते और भगवान की बात जब तक हुई तब तक तो आंख में रहती। और जहां दूसरी बात हमने छेड़ी संसार की, हम तो संसारी आदमी, वो थे महात्मा, तक नहीं हो गया, तत्काल चल जाता उनका मुंह, मानो सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली, मरे उसके पहले एकदम रात्रि तक उन्होंने अपने हाथ से कुएं से जल निकाल कर स्नान किया। और उनमें जो लक्षण होता है तनुता, तो रोग नहीं था, तनुता आ गई। इतना शरीर उनका दुर्बल हो गया, पर शक्ति थी, तनुता आगे में शरीर एकदम क्षीण हो गया। तो वो अब उनका ऐसा विचार था कि पूरा भोजन होना चाहिए। हम लोग तो भोग लगाते हैं ना भगवान के, तो भगवान को भूखे रखते हैं, या तो भगवान हमारे जो हैं वो भगवान है नहीं, पत्थर हैं, और या हम उनको भूखा रखते हैं। अरे जरा सा खाने को रख दिया, बोले भोग लगा दिया, इनका पेट थोड़ी भरता है भगवान। अगर उनको मानते हो खाने वाले, जितने पेट भरते खाने को, तो वासना के भूखे तो वो निर्गुण भगवान होते हैं, इनको तो खाने को चाहिए। तो 3 पाव भोग लगाने थे नियम, ये शास्त्र का नियम है, 3 पाव का भोग का परिमाण माना है। तो सवेरे आते हो मेरे पास सवेरे, और अंग्रेजी में, हिंदी बोलते, हिंदी लिखते नहीं जानते थे, अंग्रेजी में लिख देते कि आज रघु के लिए ये चाहिए। तो वो 3 पाव चीज खा नहीं सकते 7 दिन में, ये उनका सत्य, खा नहीं सकते थे। पर वो 3 पाव में एक दाना बचता नहीं था, एक बात। दूसरी बात, वो कहा करते कभी कभी लिख कर कि रघु, हमारा रघु बड़ा मोदी है, वो कभी कभी कड़वा खाता, तो कहते कि खारे करेले मंगाओ। वो 3 पाव, नमक उमक साग बनाया हुआ कुछ नहीं, केवल खाली करेले खारे, बचता नहीं दाना। ये तो हमारे से वही बात। और
उनके भगवान जो थे अब तो पीछे सभी ने देख लिए, वो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और एक हनुमान जी, ये चित्र प्रथा को संसार, पर वो दिखाते नहीं थे किसी को, कोई देख कैसे ले उसको, अंदर बंद रखते। एक दिन दिवाली के दिन, दिवाली थी या दशहरा था, तो उन्होंने कहा आगे से कराएंगे। तो निष्ठा बताता हूं मैं, नहा करके तो आवे, कपड़ा दूसरा न पहने, नहा करके आवे और सीधा उनके कोठरी में जाए। तो दिखाते कैसे, यूं लिए बैठे हैं, जरा सा यूं कर फिर यूं कर जाओ, मानो वो जरा सी झांकी करवा दी उनकी, ऐसी वो मानो बहुमूल्य चीज है कि दिखाना नहीं चाहते। वो लिख के कभी कभी रोजी का काम नहीं कि ना मैं देखूं और को ना तुझ देखन दे। ये प्रेम में ऐसा अधिकार होता है, स्वाभाविक प्रेम की ये गति है, जिससे प्रेम होता है उससे मानता है कि मेरा ही है, ये मेरा ही है। ये जो भगवान के निकुंज लीला में ये जो सखियों की कलह होती है ना, बड़ी मधुर सी